नंबर 5, सिसम स्ट्रीट। ये एजुकेशनल किड शो 1960 के दशक से बहुत पॉपुलर था, इसलिए ये एक ऐसा शो था जिसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बिना किसी दिक्कत के शेयर कर सकते थे। वर्षों से इस शो के कुछ कंट्रोवर्शियल क्लिप्स रही है। इस शो के ज़्यादातर पार्ट में बच्चों के दिमागों को डिस्टर्बिंग करने वाली चीज़ें बहुत कम हुई है, क्योंकि इसका उद्देश्य दिमागों को बढ़ने में मदद करना है, ना कि उन्हें चोट पहुंचाना। इस क्लिप का इरादा उनको डराना नहीं था जितना कि ये है, लेकिन रिलीज होने के बाद के वर्षों में ये काफ़ी डरावना और डिस्टर्बिंग हो गया है। शो के दौरान एक शॉर्ट प्लेफुल क्लिप जिसका उद्देश्य बच्चों को काउंटिंग सिखाने में मदद करना था, लेकिन हर जगह बच्चों के लिए ये बुरे सपनों की एक हेवी डोज बन गई। Now then, a count of 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's 10. Once again, let's count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Watch the screen and we will try to count how many dots go by. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's 10. यहाँ तक कि लोग आज भी इस क्लिप को देखते हैं तो इसके बारे में कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। कोई नहीं जानता कि ये क्लिप ओरिजिनली कब पब्लिश किया गया था, लेकिन इसमें एक रबर बैंड का चेहरा है जिसे एक बुजुर्ग आदमी द्वारा आवाज़ दी गई है, जो ऐसा लगता है जैसे 13 भूतों के साथ एक हवेली में रहता हो। नंबर्स अजीब तरह के शोर के साथ उड़ते हैं, बैकग्राउंड में चल रही अजीब नॉइस और भी बहुत कुछ ब्लैक स्क्रीन के साथ। सिसम स्ट्रीट के कई वर्षों के दौरान काउंटिंग स्किट के कई सारे अल्टरनेट वर्जन्स निकाले गए हैं, और इनमें से ज़्यादातर इसके जैसे ही डरावने हैं, जैसे कि नंबर्स के रिलेशन में अफ्रीकन मास को ऐड करना, या फिर बच्चों को सिखाकर डराने के पीछे कुछ साइकोलॉजी है। नंबर 4, है अर्नोल्ड। फुटबॉल हेड बॉय और उसके दोस्त के गैंग के बारे में ये क्लासिक 90s का कार्टून अक्सर एक बहुत ही शांत प्रकार की कॉमेडी थी, जो कभी भी व्यूअर्स को परेशान या नाराज़ नहीं करती थी। हालांकि एपिसोड पार्ट टाइम फ्रेंड्स की ये क्लिप कम से कम उन्हें फीवर देने के लिए काफ़ी थी। इस एपिसोड में अर्नोल्ड और उसके बेस्ट फ्रेंड हेरोल्ड को एक फ्लावर शॉप पे पार्ट टाइम जॉब मिलती है, लेकिन उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और वो दोस्त नहीं होते हैं। अर्नोल्ड को एक बुरा सपना आता है कि वो और उसके बेस्ट फ्रेंड हेरोल्ड अपने 70s के एज में भी सीरी इशू को लेकर लड़ रहे हैं। वो एक बस में बैठे हैं और कैमरा अर्नोल्ड के ग्रैंडपा को दिखाता है, जो उन दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो या तो मौत के कगार पर है या काफ़ी समय से मरे हुए हैं, क्योंकि उनकी शक्ल काफ़ी बेजान है और वो हड्डियों के ढेर होने से लगभग 2 कदम दूर है। बहुत ही नाजुक और भूतिया आवाज़ में उसके दादाजी कहते हैं, What did I tell you, short नंबर 3, कैट डॉग। यह 90s के दशक का क्लासिक दो भाइयों के बारे में है जो एक कैट और एक डॉग है और किसी तरह एक बॉडी में शेयर करके रहते हैं। ये पहली बार 1998 में प्रीमियर हुआ और आज भी एक फ़ैन फेवरेट है। इस पर्टिकुलर एपिसोड टीथ फॉर 2 में उन्हें पता चलता है कि एक की डेंटल हाइजीन दूसरे के दांतों को अफेक्ट करेगी। डॉग के पास भयानक आदतें होती है कि वो कभी भी कुछ भी खाने के बाद अपने दांतों को साफ नहीं करता है। कैट अपने मुंह की बेहतर देखभाल के लिए डॉग को समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और कैट उससे बहुत परेशान हो जाता है। आधी रात में जब वो सो रहा होता है तो कैट खुद को किसी तरह रिवर्स कर लेता है और डॉग के मुंह से मांसपेशियों और मांस के रूप में बाहर आता है।
ये एक बहुत ही टेरिफाइंग इमेज है। ये 90s के दशक के कार्टून के स्टैंडर्ड के लिए भी एक बहुत ही खूनी सीन है। और आधी रात में कुछ इस तरह जागने की कल्पना करना, अगर आपने अपनी दांतों की बेहतर देखभाल नहीं की तो। नंबर 2, रेन एंड स्टिम्पी। ये कभी कभी कुछ ज़्यादा ही एडल्ट बन जाने वाली एनिमेटेड सीरीज़ रेन हॉक के डेली लाइफ्स को दिखाती है। एक छोटा और थोड़ा पागल चिहुआहुआ और स्टिम्पसन का यह कार्टून। जे कैट एक साधारण दिमाग वाला बिल्ला जिसे शॉर्ट के लिए स्टिम्पी के नाम से जाना जाता है। इस शो ने 1991 में अपना पहला प्रीमियर बनाया और 1996 में कैंसिल होने तक पॉपुलर रहा। इस शो में कई ऐसे मोमेंट्स थे जो थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, क्योंकि उन्हें बच्चों के लिए बहुत डार्क दिखाया गया था। उन कई फेमस क्लिप्स में से सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग करने वाला पार्ट जब रेन स्वेन हॉक वाले एपिसोड में जानलेवा बात बोलता है। इस एपिसोड में रेन का भाई स्वेन दोनों से मिलने आता है, लेकिन वो उतना ही बेवकूफ़ निकला कि स्टिम्पी और ये तुरंत तोड़फोड़ करते हैं। जब रेन घर आता है तो देखता है कि घर लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसकी सारी पर्सनल चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है और तोड़ा भी गया है। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में वो उन्हें बताता है कि वास्तव में वो उनके साथ क्या करने जा रहा है। First, I'm gonna tear your lips out. Yeah, that's what I'm gonna do. And then, I'm gonna gouge your eyes out. Next, I'm gonna tear your arms out of the sockets. And you wanna know what else? I'm gonna hit you, and you're gonna fall. And I'm gonna look down, and I'm gonna laugh. First, I gotta take a whiz. Don't. ये पहली बार नहीं है जब रेन ने मर्डर की बात की है। इनफैक्ट वहाँ सेम ऐसा डरावना सीन है जहाँ वह पूरी रात जागकर स्टिम्पी को मारने की प्लानिंग बनाता है, लेकिन इसमें भाषा बहुत अधिक स्पष्ट और डिटेल्ड है। नंबर 1, करेज द कावर्डली डॉग। अगर डिस्टर्बिंग करने वाले कार्टून लिस्ट में कोई जगह है तो करेज हमेशा पहले नंबर पर रहेगा। यह स्पेशली मेरा फेवरेट कार्टून है। यह डार्क कॉमेडी कार्टून वास्तव में 1999 से 2002 तक एक बहुत ही छोटे समय के लिए चला था, लेकिन इस जनरेशन के बच्चों को जीवन भर के लिए डराने के लिए काफ़ी था। इस सीरीज़ में कई भयानक एपिसोड्स और कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एपिसोड द मास्क, जिसमें एक भूतिया महिला को पेंटेड मास्क पहने हुए दिखाया गया है, जो करेज को अपने दोस्त की मदद करने के लिए मजबूर करती है जो एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में है। या एपिसोड फ्रीकी फ्रेड, जिसमें एक खौफनाक नाई को दिखाया जाता है जिसकी एक बड़ी अजीब मुस्कान और एक डिस्टर्बिंग थिंग सॉन्ग चल रहा होता है। तो कोई जो शो के बड़े फ़ैन हैं उनकी सबसे डरावनी कैरेक्टर्स पर अपनी राय होगी, लेकिन परफेक्ट टाइटल वाले इस एपिसोड में बहुत डिस्टर्बिंग करने वाले सीन दिखाई गई है। करेज लगातार गलतियां करता है। जब एक टीचर उसके पास आती है और उसे परफेक्ट डॉग बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन निश्चित रूप से चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। पर करेज एक वैल्यूएबल लेसन सीखता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। बेशक इस सीरीज़ के परंपरा के अनुसार करेज बेड पर लेटा हुआ है जब उसे नींद आने लगती है और इस भूतिया CGI कैरेक्टर को ये कहते हुए देखता है, एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग करने वाला है। जैसे वो मूव करता है और बोलता है, लेकिन इसके आवाज़ में आपको 10 साल तक या उससे ज़्यादा समय तक डराने की पावर है।
तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम हर दिन टॉप 5 स्कैरी वीडियोस अपलोड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।